कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ ही जाएगी। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। तो आप फालतू बात बता रहे हैं, वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूँ ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। चलो भाई दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर जब तक हिंदू मुसलमान पर बात नहीं करते उनका खाना हजम नहीं होता और कई बार इन मुद्दों पर सवाल पूछना भी भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इस गोदी एंकर के साथ हुआ कि चिराग पासवान से हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर सवाल पूछकर वाहवाही लूटना चाह रहा था, लेकिन जवाब में फटकार के सिवा कुछ भी नहीं मिला। कैसे, देखिए। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ ही जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। हाँ जी, तो ये आपने देखा कि नमाज पढ़ने को लेकर के ये गोदी एंकर चिराग पासवान से सवाल पूछता दिख रहा है। शायद इसे लगा होगा कि इसके ऐसे सवाल पर इसे खूब वाहवाही मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान ने इसके अरमानों पर पानी फेर दिया और ये कहते हुए रगड़ के रख दिया कि सबका धर्म पर्सनल मामला है, जिसे जैसे करना है करे, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये सुनकर इस गोदी एंकर का मुंह सूज गया, जैसे मानो कि किसी ने 20 जूते इसके मुंह पर मारे हों। आगे देखिए और भी मजा आने वाला है। तो आप फालतू बात बता रहे हैं, वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूँ ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूँ, मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूँ। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जी, चिराग पासवान ने ये क्लियर कर दिया कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये लेशन इस गोदी एंकर के लिए था जो जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। तो सहयोगी दल के आड़ में फिर से पूछने की कोशिश की तो दोबारा चिराग पासवान ने इसकी फटकार लगा दी कि मैं सहमत नहीं हूँ, इस पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं होनी चाहिए। पर इस गोदी एंकर का क्या, इसका तो रोटी ही नफरत परोसने से चलता है और इन्हीं एंकरों की वजह से आज हमारे देश में नफरत की खाई बन गई है। अगर कुछ ऐसे ही राजनेता से इसकी मुलाकात हो जाए तो शायद इसका अकल ठिकाने लग जाए। खैर, जो भी हो, ये हाल है हमारे देश के 4th पिलर का, जो खुद नफरत तो फैलाते ही हैं, अपने शो में आए मेहमान से भी कुछ वैसा ही उम्मीद करते हैं। पर सबका अकल इस गोदी एंकर की तरह घुटनों में तो नहीं होता कि इसकी बातों में आ जाए और कुछ भी बकवास करके चला जाए। मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। मजा आया।